खौफनाक गैस त्रासदी की यादें अभी भी लोगों के दिलों में ताजा हैं और अब देश को दहशत में डालने वाली एक और गैस लीक धनबाद, जो कोयले की राजधानी कहलाता है, आज जहरीली गैस की चपेट में है। रात दर रात बढ़ता रिसाव, लोगों की सांसों पर मंडराता खतरा, मौत, दहशत और पलायन का माहौल। क्या फिर एक विनाशकारी आपदा की ओर बढ़ रहा है देश? क्या है धनबाद गैस लीक का वो सच जिसे देखने सुनने भर से रूह कांप जाएगी? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। धनबाद झारखंड का वो जिला जो अपनी कोयला खदानों के लिए जाना जाता है, आज एक अदृश्य मौत के साए में घिर चुका है। केंदुआडीह खनन एरिया में पिछले कई दिनों से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, लेकिन गुरुवार रात हालात अचानक बिगड़ गए। 3 लोकेशंस जीएम बंगाल के पास, नया डेरा नंबर 1 गेट और केंदुआ नंबर 5 से लगातार गैस निकल रही है। ये सिर्फ रिसाव नहीं, ये सांसों पर हमला है। इस दानव से अब तक करीब 6000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। इलाके में दहशत का माहौल है और रात के अंधेरे में जब गैस का स्तर बढ़ा तो कई परिवार बच्चे और बुजुर्गों को लेकर घर से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। गैस की तीव्रता ऐसी कि 2 महिलाओं की मौत भी हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग सिरदर्द, घबराहट, सीने में जकड़न और बेहोशी जैसे लक्षणों के साथ अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि गैस रिसाव रुकने के बजाय फैलता जा रहा है। गैस का काम ही है फैलना। गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सपैंड करता है और ये जो गैस की प्रॉपर्टी है, ये लोगों के लिए मौत का काल बन रहा है। बीसीसीएल के सीईओ विकास आनंद का दावा है कि गैस रोकने के लिए तकनीकी उपाय जारी है। वो ये भी कह रहे हैं कि रिसाव की तीव्रता पहले से कम हुई है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा डराने वाली है। गैस के बढ़ते असर से अब तक कई परिवार पलायन कर चुके हैं। धनबाद के डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों बेहद खतरनाक गैसें जो रिस रही हैं, यानी कि धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह निकल रही हैं। इन्हें ना तो आसानी से महसूस किया जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, लेकिन ये चुपचाप शरीर को अंदर से खत्म कर देती हैं। इस मामले पर वैज्ञानिक टीम गैस की प्रकृति की जांच कर रही है। रिसाव वाले क्षेत्रों में मिट्टी भराई का काम चल रहा है। माइकिंग कर लोगों को तुरंत घर खाली करने को अपील की जा रही है। फिलहाल के लिए प्रभावित परिवारों को ओल्ड बंगला परिसर में शिफ्ट भी किया गया है। 3 एम्बुलेंस स्टैंड बाय पर तैनात हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है, ये गैस लीक हुआ कैसे? और जवाब बेहद भयानक है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जमीन के अंदर यानी नीचे सालों से धुधकती आग को लेकर बीसीसीएल ने समय पर कोई कदम नहीं उठाया। भूमिगत आग और खनन की लापरवाही ने जमीन को खोखला कर दिया और गैस उसी दरार से बाहर आ रही है। गांव के लोग गुस्से में हैं, डर में हैं और अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर हैं। वे मांग कर रहे हैं स्थायी पुनर्वास, रोजगार और खतरनाक खदान क्षेत्र के समाधान के लिए स्थायी प्लान। धनबाद के लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या हर बार हादसे में कुछ लोग मरेंगे और हर बार जांच के नाम पर कागजों में सब शांत हो जाएगा? क्या सरकारें सिर्फ तब जागेंगी जब मौतें बढ़ जाएंगी? धनबाद की गैस लीक घटना किसी एक जिले की त्रासदी नहीं है, ये देश की खनन नीति, सुरक्षा मानकों और लापरवाही का नतीजा है। अगर हालात जल्द काबू में नहीं आए तो ये एक राष्ट्रीय आपदा में भी बदल सकती है। उस खबर में इतना ही। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.